के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना धनुष तो क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े। श्री राम ने उन्हें धीरज रखने के लिए कहा। फिर श्री राम ने धनुष की ओर देखा, मुस्कुराए, उठे, धनुष की परिक्रमा की, उसे नमस्कार किया, उठाया, उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और धनुष टूट गया। तभी अचानक एक और घटना हुई। वहां क्रोधित परशुराम जी आ गए, लेकिन राम जी ने अपने विनम्र स्वभाव से अंततः उन्हें शांत कर दिया। और इसके बाद श्री सीताराम जी के विवाह का विधान प्रारंभ हुआ। सीताराम जी के साथ साथ राम जी के तीनों भाइयों का विवाह भी वहीं संपन्न हुआ। भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति के साथ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सभी लोग फील कीजिए उस वक्त को जब राम लला की शादी हुई थी चारों भाइयों के साथ। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सभी लोगों ने ताली आपकी तालियों के साथ चाहिए। सर्दी बहुत है, ताली वाली रहेगी, ताली वाली रहेगी। सभी लोगों ने ताली बजाई, दोनों हाथ उठा के। भगवान की शादी हो रही, मेरे राम लला की शादी हो रही। और जयमाल संपन्न होने के बाद शुभ अवसर देकर मंगल फेरों का शुभारंभ हो गया। सिया रघुवर जी के संग परन लगी हरे, परन लगी भावरिया। जब किसी प्रेम को रंग परन लगी, परन लगी भावरिया, सिया रघुवर जी को संग। भावरिया समझते ना आप लोग? फेरा, सात फेरे। कुंवर कुंवर तन भावर दी, नयन नाभ संग सागर ली। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे लाजत कोटि अरंग पढ़ने लगी हरे, पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे, पढ़ने लगी भावरिया। सिया रघुवर जी के जनकपुर से अपनी तीनों बहनों के साथ विदा होकर सीता जी, माता सीता अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या में तीन तीन सासू माओं ने चार चार बहुओं की अगवानी की। और अब एक ऐसा पल
अयोध्या के जीवन में आया। कुछ समय बाद सूर्यवंश की परंपरा के अनुसार राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित किया। सारे राज्य में ये समाचार व्याप्त हो गया, परंतु दशरथ जी कैकेयी जी को ये समाचार देना भूल गए। दोस्तों, रामायण का ये प्रसंग हमें सीख देता है कि जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लें तो अपने घर परिवार को उसमें अवश्य शामिल करें। वैसे तो दशरथ जी ने जानबूझकर कैकेयी से ये बात नहीं छिपाई थी, पर मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़काते समय दशरथ जी की यही भूल मंथरा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गई। मंथरा ने उस कैकेयी को राम के विरुद्ध भड़का दिया जो राम को सबसे अधिक स्नेह करती थी। उसकी बुद्धि पलट दी, मति भ्रष्ट कर दी और उसे चिंता में डाल दिया। और दोस्तों, आप जानते हैं चिता तो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, पर चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती है। इसी चिंता और क्रोध में आकर कैकेयी ने महाराज दशरथ से उनके द्वारा दिए गए दो वचन मांगने का निश्चय किया, दो वरदान मांगने का निश्चय किया और कोप भवन में जा बैठे। कैकेयी की कुबुद्धि रूपी जमीन में मंथरा दासी वर्षा की तरह आई, कलह का एक बीज डाल दिया जिसमें से एक अंकुर फूटा और दो वरदान उसके दो पत्ते बने। पहला भरत का राज तिलक और दूसरा राम का वनवास। किसी ने सच कहा है, बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दीवार, बेवजह नहीं पड़ती रिश्तों में दीवार, कोई अपना ही जहर घोलता है अपनों में। संध्या के समय राजा दशरथ जब माता कैकेयी के महल में गए और कैकेयी को भवन में है तो ये जानकर सहम गए। उनके पास जाकर बोले, प्रिय, तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? तुम्हारे क्रोध को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम अपनी मनचाही बात मांग लो। ये समय इस बुरे वेश का नहीं है, ये तो शुभ अवसर है। राम को युवराज पद दिया जा रहा है, यही तो तुम सदा से चाहती थी। उठो प्रिय, उठो, जल्दी से श्रृंगार करो। रानी ये सुनकर एक कुटिलता से मुस्कुराई और बोली, आप केवल कहते हैं कि कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, दिया तो कभी कुछ नहीं। देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे, उस समय आपने मुझे दो वर दिए थे। आपने कहा था कभी भी मांग लेना, पर आप कहकर भूल जाते हैं। राजा ने कहा, नहीं नहीं प्रिय, हमें याद है, मांग लो, क्या चाहिए। कैकेयी बोली, मुझे विश्वास नहीं है आप पर, पता नहीं आप मेरे मांगने पर देंगे या नहीं देंगे। और रघुवंशी राजा दशरथ बोले, तुम्हें एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं क्योंकि तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तो देखिए कैकेयी क्या बोली, राम आपको सबसे अधिक प्यारे हैं, उनकी शपथ क्यों नहीं लेते। और राजा ने राम की शपथ ले ली और तब कैकेयी ने राजा पर ऐसा आघात किया कि वो सहम गए, उनका रंग उड़ गया और एक ही पल में अयोध्या भी उजड़ गई। भरत को राज्य और राम को वनवास।
कैकई के मन में जो लोभ और लालच था, जो लालच घर कर गया था, उसी ने ये सब कैकई से करवाया। रामायण हमें यही शिक्षा देती है कि हम लोभ और लालच से जितना दूर रहें उतना हमारे जीवन के लिए सुखी होगा, सुखमय होगा। मंत्र सुमंत्र के द्वारा श्री राम को दशरथ जी की दशा का पता लगा तो वो चल गए। जाकर देखा तो पिता के चेहरे पर क्रोध, दुख, व्यथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वो धरती पर पड़े थे, उनका शरीर बेहाल था। श्री राम ने कैकई से इसका कारण पूछा। मां, पिताजी को क्या दुख है? तो कैकई बोली, राजा का तुम पर बहुत स्नेह ही इसका कारण है। उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने मांग लिए, और अब वो सुनकर राजा सोच में पड़ गए हैं। तो राम बोले, आप मुझे महाराज के दुख का कारण बताइए, मैं अपने प्राण देकर भी उनके वचन की रक्षा करूंगा। मां, मुझे बताइए कि वो 2 वरदान क्या है। और कैकई ने बहुत ही सरलता से बता दिया कि वो 2 वरदान हैं, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक और तुमको मुनिवेश धारण करके 14 वर्ष का वनवास। सूर्य कुल के सूर्य श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और सब दोषों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोले, हे माता, पुत्र वही बड़भागी होता है जो माता पिता दोनों के वचनों का पालन करता है, जो दोनों को संतुष्ट करता है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उसे राज्य मिलना तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और जहां तक वन गमन का प्रश्न है, मुझे तो लगता है मेरा कल्याण हो गया। आपकी और पिताश्री की आज्ञा से मुझे ये सुअवसर मिल रहा है जहां मैं वन में मुनियों और ऋषियों के दर्शन कर सकूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूंगा। माता, मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। और राम फिर पिताजी से बोले, पिताश्री, मैंने आपकी पीड़ा जान ली है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं और आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके वचनों की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर सकूं। अब मैं माता कौशल्या से विदा मांग कर आता हूं।